नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज के क्रम में ये सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोग एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 22 वर्ड्स को देखा। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के 22 वर्ड्स को देखेंगे। और आपको ये पता है कि ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इनके आने की संभावना आगे वाले एग्ज़ाम्स में अधिक है। इसीलिए हम इन वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है अबेट। अबेट मीन्स होता है कम हो जाना या नरम पड़ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश और सबसाइड। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इनहेंस, इंक्रीज और इंटेंसिफाई। अबेट मीन्स होता है कम हो जाना, वही मतलब इसका डिक्लाइन है, वही डिक्रीज, वही डिमिनिश और वही होता है सबसाइड। इन सब का मतलब है कम हो जाना। और एंटोनिम्स में मतलब इनहेंस, इंक्रीज और इंटेंसिफाई, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना। ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया, द फ्लड इन द रिवर यमुना हैज़ अबेटेड नाउ। फ्लड रिवर यमुना में जो थी, फ्लड मीन्स बाढ़, रिवर यमुना में जो बाढ़ थी, हैज़ अबेटेड नाउ, वो अब कम पड़ चुकी है, यानी कि कम हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्रप्ट। एब्रप्ट होता है, ये एडजेक्टिव है, और एब्रप्ट होता है आकस्मिक, अचानक से कोई चीज़ होना, उसे बोलते हैं एब्रप्ट, मतलब आकस्मिक। इसके सिनोनिम्स में पहला वर्ड है हैस्टी, इंस्टेंट, सडन और अनएंटिसिपेटेड। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, हैस्टी, इंस्टेंट, सडन और अनएंटिसिपेटेड। इन सब का मतलब वही है जो एब्रप्ट का है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिजाइंड और प्लान्ड, है ना। डिज़ाइन मतलब पहले से ही कोई चीज़ डिज़ाइन की गई है, प्लान किया गया किसी चीज़ के लिए, तो वो इसमें हो जाएंगे डिज़ाइंड और प्लान्ड। ठीक है, प्लान्ड। इन सब एब्रप्ट का एंटोनिम्स में। सिनोनिम्स मतलब कोई चीज़ अचानक हो जाएगा, इसका अचानक से हो जाना, जैसे कि हैस्टी, इंस्टेंट, सडन और अनएंटिसिपेटेड। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिज़ाइंड और प्लान्ड। अगला सेंटेंस, इस सेंटेंस में इसका यूज़ दिया गया है, हिज एब्रप्ट डिपार्चर मेड मी थिंक आई हैड डन समथिंग टू अपसेट हिम। हिज एब्रप्ट डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स होता है किसी का चला जाना, है ना, डिपार्चर। तो हिज एब्रप्ट डिपार्चर, उसका जो अचानक से चला जाना है, मतलब वो अचानक जो चला गया है, मेड मी थिंक, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, आई हैड डन समथिंग टू अपसेट हिम, कि मैंने उसे अपसेट करने के लिए कुछ किया था। ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलर्ट। अलर्ट मीन्स होता है चौकन्ना या सावधान, अलर्ट, है ना। इसके सिनोनिम्स देखे जाए तो सिनोनिम्स हो जाएंगे अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट और वॉचफुल। ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट और वॉचफुल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनअटेंटिव और अनमाइंडफुल। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट और वॉचफुल, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इनअटेंटिव और अनमाइंडफुल। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, ट्राई टू स्टे अलर्ट वाइल ड्राइविंग एट नाइट। अलर्ट रहने की कोशिश कीजिए या अलर्ट रहिए वाइल ड्राइविंग एट नाइट, जब आप नाइट में ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं रात में, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, ये बोला गया है इसमें। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपेलिंग, है ना। अपेलिंग होता है डरावना या फिर भयंकर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ड्रीडफुल, इविल, ग्रूसम और ऑफेंसिव। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे ड्रीडफुल, इविल, ग्रूसम और ऑफेंसिव। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनऑकस और लवली। अपेलिंग हो गया डरावना या भयंकर, सिनोनिम्स में ड्रीडफुल, इविल, ग्रूसम और ऑफेंसिव। इन सब का मतलब डरावना या भयंकर होता है। बाकी एंटोनिम्स हो जाएंगे इनॉक्वस और लवली, शानदार। ठीक है, तो एंटोनिम्स हो जाएंगे ये। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, द प्रिजनर्स वर लिविंग इन अपेलिंग कंडीशंस। प्रिजनर्स यानी कि कैदी, वर लिविंग रह रहे थे, इन अपेलिंग कंडीशंस डरावनी स्थिति में, ना भयंकर स्थिति में प्रिजनर्स रह रहे थे, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अटेन। अटेन मीन्स होता है प्राप्त कर लेना या पा लेना, ये एक वर्ब है अटेन, प्राप्त कर लेना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अकम्प्लिस, ये वर्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पढ़ाया था। उसके बाद इसका एक हो जाएगा अचीव, ये भी होता है प्राप्त कर लेना। गेट मीन्स प्राप्त कर लेना, सिक्योर मीन्स प्राप्त कर लेना। जैसे कोई बच्चा जब गुड मार्क्स किसी एग्जाम में लाता है, तो बोला जाता है ही हैज़ सिक्योर्ड गुड मार्क्स।
ठीक है, सिक्योर्ड मतलब प्राप्त कर लेना। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके लॉस और मिस, ठीक है, एंटोनिम्स है लॉस और मिस। यहाँ पे लॉस मतलब खो देना, मिस कर देना। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, द कमेटी सिलेक्टेड ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अटेंड मोर देन 72% मार्क्स। कमेटी सिलेक्टेड, कमेटी ने सिलेक्ट किया ओनली दोज कैंडिडेट्स, केवल उन कैंडिडेट्स को, हु अटेंड मोर देन 72% मार्क्स, जिन्होंने 72% मार्क्स से ज़्यादा प्राप्त किए थे, उनको सिलेक्ट किया कमेटी ने। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लैड। क्लैड मीन्स, क्लैड एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है वस्त्र पहने हुए, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अटायर्ड, ड्रेस्ड और गार्ब्ड, ठीक है। अटायर्ड मतलब वस्त्र पहने हुए, वैसे ही ड्रेस्ड और वैसे ही गार्ब्ड, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स ये हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बेयर और नेक्ड, ठीक है। बेयर और नेक्ड, बेयर मतलब होता है नंगा, है ना, नेक्ड भी यही होता है, मतलब वस्त्र ना पहने हुए। उसके बाद सेंटोनिम्स, इसका सेंटेंस में यूज़ किया गया है, सी वेंट होम एंड रिटर्न मोर सुटेबली क्लैड। सी वेंट होम, वह घर गई, एंड रिटर्न मोर सुटेबली क्लैड, और वह वापस लौटी अधिक सुटेबल क्लैड, वस्त्र पहने हुए, अधिक ज़्यादा अच्छे या सुटेबल, जो उसे सूट करते हैं वो वस्त्र पहने हुए वापस लौटी। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मीन्स होता है दरार, दीवार में नहीं, जैसे कोई दरार सी पड़ जाती है, या रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है, वो अलग है, लेकिन यहाँ पे दीवार वाली दरार की बात करी गई है, विच्छेदन, है ना, दरार या विच्छेदन। ये क्लेफ्ट एक नाउन है, हिंदी मीनिंग इसका है दरार या विच्छेदन। सिनोनिम्स है इसका क्रैक, ठीक है, क्रेविस, फिस्योर और गैप, इसके सिनोनिम्स होंगे क्रैक, क्रेविस, फिस्योर और गैप, इन सब का मतलब होता है दरार या विच्छेदन, क्लेफ्ट। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ब्लॉकेज, कोई चीज़ ब्लॉक हो गई हो वो, और जॉइंट मतलब जुड़ा होना किसी चीज़ का। एंटोनिम्स हो जाएगा, दरार थी इधर जुड़ गया मामला तो जॉइंट हो गया, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। सेंटेंस में इसका यूज़ किया गया है, द क्लेफ्ट इन हिज चिन मेक्स हिज फेस लुक लेस अट्रैक्टिव। क्लेफ्ट इन हिज चिन, उसके चिन में जो क्लेफ्ट है, जो दरार है, जैसे नहीं किसी किसी की चिन जो होती है उसके बीच में एक लाइनिंग सी बनी होती है, देखा होगा आपने, है ना, तो उसके जो चिन में एक क्लेफ्ट है, मेक्स हिज फेस लुक लेस अट्रैक्टिव, उसके जो फेस है उसको लेस अट्रैक्टिव बनाती है, कम आकर्षक बनाती है, ये इसमें बोला गया है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मीन्स होता है चरमोत्कर्ष, ये है नाउन, है ना, नाउन है ये क्लाइमैक्स। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कल्मिनेशन और पिनैकल। कल्मिनेशन और पिनैकल, पिनैकल होता है शीर्ष, सबसे ऊपर, है ना, तो क्लाइमैक्स या चरमोत्कर्ष, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कल्मिनेशन और पिनैकल। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे बेस और बिगिनिंग, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बेस और बिगिनिंग। सेंटेंस में इसका यूज किया गया, द क्लाइमैक्स केम एट द एंड ऑफ द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले। क्लाइमैक्स केम, क्लाइमैक्स आया, एट द एंड ऑफ द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले, कोई प्ले चल रहा था, उस नाटक के सेकेंड एक्ट में क्लाइमैक्स जो है वो आया, मतलब सेकेंड जो एक्ट चल रहा था उसके अंत में क्लाइमैक्स आया। मतलब कोई मूवी वगैरह होती है तो उसमें क्लाइमैक्स सबसे लास्ट में ही होता है, पूरी मूवी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लास्ट में पता चलता है ऐसा सब क्यों चल रहा था, क्या दिक्कत हुई, है ना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेप्शन। अगला वर्ड है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन होता है अवधारणा, योजना, संकल्पना, और ये एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आइडिया, नोशन और परसेप्शन। आइडिया, नोशन और परसेप्शन, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस, ठीक है, इग्नोरेंस अज्ञानता, और अनअवेयरनेस ये भी मतलब जानकारी का अभाव। सेंटेंस में इसका यूज किया गया, वी नाउ हैव अ क्लियरर कॉन्सेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमारे पास एक क्लियरर कॉन्सेप्शन है, एक क्लियर कॉन्सेप्शन है, अवधारणा है, ऑफ द प्रॉब्लम, किसी समस्या की, ये बोला गया, मतलब अब हमारे पास समस्या की एक क्लियर अवधारणा है। नेक्स्ट वर्ड है कंसेशन। कंसेशन, कंसेशन मीन्स होता है छूट या रियायत, ये भी एक नाउन है, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्काउंट और रिलैक्सेशन, है ना, रिलैक्स मीन्स होता है रिलैक्स, है ना, राहत, तो रिलैक्सेशन मतलब राहत, ये हो जाए रिलैक्सेशन राहत, तो डिस्काउंट और रिलैक्सेशन। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे पेनल्टी और सरचार्ज, ठीक है, पेनल्टी और सरचार्ज, ये जुर्माना मान सकते हैं आप इसे,
तो छूट मिल रही है, उधर कंसेशन मिल रहा है, इधर पेनल्टी सरचार्ज लग रहा है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्काउंट और रिलैक्सेशन, एंटोनिम्स हो जाएंगे पेनल्टी और सरचार्ज। सेंटेंस में देखा जाए तो सेंटेंस इसके हो जाएंगे इन रेलवेज ट्रैवल कंसेशंस आर अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन्स। रेलवेज में जो रेलवे वगैरह रेलगाड़ियाँ वगैरह हैं, इनमें रेलवेज में क्या होता है, ट्रैवल कंसेशंस मतलब यात्रा का जो कंसेशन है, जो छूट है, आर अवेलेबल वो उपलब्ध है टू सीनियर सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके लिए कंसेशन उपलब्ध है। ये इसमें हिंदी मीनिंग हो गया इसका। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिकम्पोज। डिकम्पोज मीन्स होता है सड़ना या अपघटित होना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रम्बल, डिके, पेरिस और रोट। ठीक है, डिके, रोट, पेरिस और क्रम्बल सिनोनिम्स हो जाएंगे डिकम्पोज के। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रिजर्व्ड, रोमेन और सर्वाइव। प्रिजर्व्ड, रोमेन और सर्वाइव इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। सेंटेंस में इसका यूज देखा जाए तो सेंटेंस में यूज है एज द वेस्ट मटेरियल्स डिकम्पोज दे प्रोड्यूस मेथेन गैस। एज द वेस्ट मटेरियल कंपोज, वेस्ट मटेरियल क्या होता है, कंपोज होता है, सड़ता है, अपघटित होता है। दे प्रोड्यूस मेथेन गैस, वे मेथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डाइवर्ट। डाइवर्ट मीन्स होता है दिशा परिवर्तित करना, है ना, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं कभी कभी। मतलब एक रूट पे कोई मरम्मत कार्य चल रहा है, तो हमने उस रूट को डाइवर्ट कर दिया किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए, तो ये होता है डाइवर्ट कर देना, दिशा परिवर्तित करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिफ्लेक्ट, डेविएट, डिस्ट्रैक्ट, रिफ्लेक्ट। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे क्या क्या, डिफ्लेक्ट, डेविएट, डिस्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्ट। इन सब का मतलब वही है जो डाइवर्ट का है। एंटोनिम्स इसके देखे जाएँ तो हो जाएगा चैनलाइज और कॉन्सेंट्रेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, चैनलाइज मतलब किसी एक चैनल पे लगा देना, चैनलाइज कर देना मतलब किसी स्थिति को एक जगह ले आना, चैनलाइज। ठीक है, और बाकी कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान देना। चैनलाइज का मतलब भी वही है, चैनलाइज कर दो किसी चीज़ को, मतलब बिखरी हुई चीज़ नहीं, उसको चैनलाइज कर दिया, एक जगह सेट कर दिया सबको, कॉन्सेंट्रेट कर दिया मतलब ध्यान लगा लिया अपना, वो कॉन्सेंट्रेट हो गया। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस की बात करिए तो सेंटेंस है द वॉर डाइवर्टेड पीपल्स अटेंशन अवे फ्रॉम द इकोनॉमिक सिचुएशन। जो वॉर था यानी कि युद्ध था, द वॉर डाइवर्टेड, वॉर ने डाइवर्ट कर दिया, दिशा परिवर्तित कर दी। यहाँ पे दिशा परिवर्तित मतलब ध्यान डाइवर्ट कर दिया, किसका, पीपल्स अटेंशन, लोगों के ध्यान को डाइवर्ट कर दिया। लोगों का ध्यान कुछ चल रहा था दिमाग में, युद्ध शुरू हो गया तो सब दिमाग उस युद्ध पे आ गया, डाइवर्ट हो गया ना दिमाग, अवे फ्रॉम द इकोनॉमिक सिचुएशन, और वो इकोनॉमिक सिचुएशन से हट गया, इकोनॉमिक सिचुएशन से दूर हो गया। और ये सब किसने किया, वॉर ने। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा द वॉर डाइवर्टेड पीपल्स अटेंशन अवे फ्रॉम द इकोनॉमिक सिचुएशन। युद्ध ने लोगों के ध्यान को डाइवर्ट कर दिया इकोनॉमिक सिचुएशन से। नेक्स्ट वर्ड की ओर है, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट होता है शब्द चतुर, मतलब शब्दों में चतुरता रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं इलोक्वेंट। वाक्पटु मतलब बहुत चालाकी से जो बात कर लेता है उसको हम कहते हैं इलोक्वेंट। इसके सिनोनिम्स में देखा जाए तो सिनोनिम्स हो जाएंगे आर्टिकुलेट, एक्सप्रेशन, फ्लुएंट। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेशन और फ्लुएंट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट और अनवोकल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इनआर्टिकुलेट और अनवोकल। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया, सी वॉज एन इलोक्वेंट स्पीकर विद अ ब्यूटीफुल वॉइस। वह एक इलोक्वेंट स्पीकर है, मतलब शब्द चतुर स्पीकर, बोलने वाली स्पीकर। सी वह है विद अ ब्यूटीफुल वॉइस, एक सुंदर आवाज़ के साथ, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं अच्छा भाषण देने वाली है, वो अच्छे से भाषण दे देती है, लोगों को समझा देती है अपने हिसाब से। तो इसी का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वह एक इलोक्वेंट स्पीकर है विद अ ब्यूटीफुल वॉइस, एक शब्द चतुर स्पीकर है। नेक्स्ट वर्ड है फाल्टर। फाल्टर मीन्स होता है विचलित होना या संकुचित होना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिक्लाइन, फ्लक्चुएट और वेबर। ठीक है, डिक्लाइन, फ्लक्चुएट और वेबर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मेंटेन और सस्टेन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मेंटेन और सस्टेन। सेंटेंस में इसका यूज दिया, हिज वॉइस फाल्टर्ड एज ही बिगैन हिज स्पीच। उसकी वॉइस जो थी वो विचलित हुई या संकुचित हुई एज ही बिगिन हिज स्पीच। जैसे नहीं कोई नया व्यक्ति जब स्पीच देने जाता है तो थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब झिझक रहती है ना अंदर बोलने की, तो उस स्थिति में बोला जा रहा है हिज वॉइस फाल्टर्ड एज ही बिगैन हिज स्पीच। उसकी वॉइस फाल्टर्ड हुई, विचलित हुई, एज ही बिगैन हिज स्पीच, जैसे ही उसने अपनी स्पीच शुरू की, भाषण शुरू किया। नेक्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट मीन्स आप जानते हैं कि इनफाइनाइट मीन्स होता है अनंत या असीमित, असीम, है ना, इसका कोई सीमा ना हो, ये एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंडलेस, इंडेफिनिट, लिमिटलेस और अनबाउंडेड। क्या क्या हो जाएंगे? एंडलेस, इंडेफिनिट, लिमिटलेस और अनबाउंडेड। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डेफिनिट और लिमिटेड। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब असीमित, एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं है, इंडेफिनिट भी वही, लिमिटलेस, अनबाउंडेड, इन सब का मतलब वही है जो इनफाइनाइट का है। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डेफिनिट यानी कि निश्चित, लिमिटेड जो लिमिटेड है, सीमित है। सेंटेंस में इसका यूज किया गया है, एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ प्लांट्स कैन बी फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट्स। एन इनफाइनाइट वेराइटी, एक अनंत या असीमित वेराइटी ऑफ प्लांट्स, पौधों की, मतलब पौधों की कई वेराइटीज, कैन बी फाउंड पाई जा सकती हैं इन डेंस फॉरेस्ट्स। डेंस मतलब होता है घने, है ना, डेंस फॉरेस्ट जो हैं उनमें प्लांट्स की कई वेराइटीज पाई जा सकती हैं, ये बोला गया इसमें। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन होता है उत्तेजना या उकसाव, ये एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रावेशन, इंसाइटमेंट और एग्रावेशन, इंसाइटमेंट और इरिटेशन। ठीक है, उत्तेजना या उकसाव। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पीस और क्वाइट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पीस और क्वाइट। सेंटेंस दिया है द क्राइम वॉज कमिटेड अंडर प्रोवोकेशन। क्राइम जो था वो किया गया, कमिट किया गया, मतलब कमिट मतलब करना, अंडर प्रोवोकेशन, उकसाव, उकसाव में किया गया। जैसे नहीं, किसी को किसी ने उकसा दिया कि ये काम तुम कर दो, उसने कोई क्राइम कर दिया तो उकसावे में आकर उसने वो क्राइम कर दिया, ये बोला गया इसमें। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेज। रेज मीन्स होता है ऊपर उठाना या बढ़ाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एलिवेट, इंक्रीज, लिफ्ट, मूव अप। ठीक है, एलिवेट मीन्स भी होता है उठाना, इंक्रीज मीन्स भी उठाना, लिफ्ट मीन्स भी उठाना और मूव अप मतलब ऊपर उठाना। ठीक है, मूव करना ऊपर की तरफ। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डाउन और लोअर। सेंटेंस में इसका यूज किया गया है द कर्टेन वॉज रेज्ड एंड द कास्ट अपीयर्ड ऑन द स्टेज। कर्टेन वॉज रेज्ड, कर्टेन को उठाया गया, यानी कि जो नाटक वगैरह होता है, प्ले वगैरह होता है, तो उसमें पर्दा लगी रहती है बड़ी सी, उस पर्दा को जब ऊपर उठाया जाता है तभी से फिर नाटक स्टार्ट हो जाता है, प्ले चालू हो जाता है। तो इसमें वही बोला गया द कर्टेन वॉज रेज्ड, पर्दा को उठाया गया, एंड द कास्ट अपीयर्ड ऑन द स्टेज, और जो कास्ट थी प्ले की, है ना, जो उसमें रोल करने वाले लोग थे वो अपीयर हो गए कहाँ पे? स्टेज पे। नेक्स्ट वर्ड है रिपील। रिपील मीन्स होता है निरस्त करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनल, एलिमिनेट, है ना, रेसाइंड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनल, एलिमिनेट और रेसाइंड। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कन्फर्म और रेटिफाई। सेंटेंस में इसका यूज किया गया द कमेटी डज नॉट हैव द पावर टू रिपल द बैन। कमेटी के पास ये पावर नहीं है कि वो बैन को रिपल कर सके। बैन मतलब प्रतिबंध को निरस्त कर सके, ये कमेटी के पास पावर नहीं है, या कमेटी वह पावर नहीं रखती है जो, जैसे जो मतलब बैन को, जो प्रतिबंध को निरस्त कर दे, इसका ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स होता है झूठी निंदा करना या शिकायत करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफेम और मैलिग्न और विलीफाई। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफेम, मैलिग्न और विलीफाई। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट और प्रेज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, प्रेज प्रशंसा करना। उधर सिलेंडर मतलब झूठी निंदा करना या शिकायत करना। सेंटेंस में इसका यूज किया गया है ही सिलेंडर्स ऑल द टाइम एंड नाउ इट हैज़ बिकम हिज हैबिट विच डिस्टर्ब्स अस। ही सिलेंडर्स ऑल द टाइम, वह हर समय झूठी निंदा करता रहता है, शिकायत करता रहता है। एंड नाउ इट हैज़ बीकम हिज हैबिट, और यह उसकी आदत बन गई है, अब उसकी ये आदत बन गई है, विच डिस्टर्ब्स अस, जो हमें डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्क। स्टार्क मीन्स होता है पक्का या स्पष्ट। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एब्सोल्यूट, क्लियर और अटर। एब्सोल्यूट, क्लियर और अटर। एब्सोल्यूट मतलब स्पष्ट, क्लियर, अटर, इन सब का मतलब पक्का या स्पष्ट। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे वेग और वीक। इनका मतलब है कमजोर है कोई चीज़, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो वेग और वीक। सेंटेंस इसके हो जाएंगे, सेंटेंस में इसका यूज है द गुड वेदर वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द स्टॉर्म ऑफ प्रीवियस वीक्स। द गुड वेदर वॉज इन स्टार्क, अच्छा जो मौसम है, वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, वो एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है, यानी कि एक मतलब स्वच्छ या साफ कॉन्ट्रास्ट में, विरोध में है, मतलब पूरी तरीके से विरोध में है। किसके? टू द स्टॉर्म्स ऑफ प्रीवियस वीक्स, जो प्रीवियस वीक्स में जो तूफान आए हैं उनके। जो गुड वेदर है वो विपरीत है।
ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रीवियस वीक्स में जो तूफान आए हैं, अच्छा मौसम उसके एकदम विपरीत है, पूरी तरीके से विपरीत है। किसके? स्टॉर्म ऑफ प्रीवियस वीक्स के। नेक्स्ट वर्ड है स्टेटली। स्टेटली मीन्स होता है भव्य या शानदार, ठीक है, स्टेटली। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एलिगेंट, इम्प्रेसिव, मैजेस्टिक और स्प्लेंडेड, ठीक है। एलिगेंट, इम्प्रेसिव, मैजेस्टिक और स्प्लेंडेड। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑर्डिनरी और सिंपल, ऑर्डिनरी और सिंपल। सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है, हिज विश टू बिल्ड अ स्टेटली होम इज टू बी फुलफिल्ड सून। उसकी ये इच्छा टू बिल्ड अ स्टेटली होम, कि एक अच्छा भव्य शानदार घर बनाए, इज टू बी फुलफिल्ड सून, वो जल्दी ही फुलफिल की जाएगी, ये बोला गया है इसमें। नेक्स्ट वर्ड है विरुलेंट। विरुलेंट होता है कटु या तीखा। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एंग्री, बिटर, क्रूअल और विट्यूपरेटिव। एंग्री, बिटर, क्रूअल और विट्यूपरेटिव। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे माइल्ड और सॉफ्ट, ठीक है। इसके सेंटेंस में यूज किया गया है, ही रिसीव्ड विरुलेंट क्रिटिसिज्म फ्रॉम अपोजिशन मेंबर्स। उसने रिसीव की, प्राप्त किया, विरुलेंट क्रिटिसिज्म, एक कटु या तीखा आलोचना, तीखी आलोचना उसने प्राप्त की फ्रॉम अपोजिशन मेंबर्स, जो उसके विरोधी सदस्य थे उनसे। तो इसी क्रम में ये 20 वर्ड्स कंप्लीट हुए। कैसा लगा हमारा प्रयास, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये और अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके और वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। धन्यवाद साथियों।